से 88 उतर भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यान से 88 उतर भव जल पारा, कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकारे। तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभार। कूता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जांखें छोड़ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब कबीर देव की असीम कृपा से इसे घोर कलयुग में ये सत्यनारायण कथा सभी पुण्य आत्माओं को जो सत्संग में आती हैं सुनने को प्राप्त हुई। सत्संग में आने से इस प्राणी को यह ज्ञान होता है कि मानव शरीर परमेश्वर ने हमें किस लिए प्रदान किया था। अभी तक तो हम ये जान रहे थे, जब तक हमने सत्संग प्राप्त नहीं हुआ था तो जैसा भी अपनी परंपरागत लोक वेद के आधार पर साधना हम कर रहे थे उसको सही मानते हुए, साथ में अपनी दैनिक क्रिया जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे उसको करते हुए, और संतान उत्पत्ति, उसकी परवरिश, फिर उनकी शादियां, फिर भगवान उनके बच्चे दे, संतान देवे, फिर हमारी बेसिक मृत्यु हो जावे, हमारा जीवन सफल समझ रखा था हमने। अब सत्संग माने से ज्ञान हुआ वो तो असफल हुआ, हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। परमात्मा ने जो हमें देना दिवाना था वो पहले ही लिखा हुआ था हमारे मस्तिष्क में, और वही हुआ वही मिला। जैसे हम ये सोचते हैं कि हर काम हम अपने प्रयत्न और सूझबूझ से कर रहे हैं वही हो रहा है, हम मेहनत ना करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। देखो परमात्मा का जो की व्यवस्था है ये बहुत ही अजीबोगरीब है, ये इंसान की बुद्धि से बाहर है। इसलिए परमात्मा जिस संत पर कृपा करते हैं अपना ज्ञान उलेड़ देते हैं आप प्यारी आत्माओं को वो सत्ज्ञान बताने के लिए।
ये प्राणी कुछ नहीं कर सकता, ना ये प्रयत्न कर सकता, ना ही ये कोई सफलता प्राप्त कर सकता। अब कौन मेहनत करने में कसर छोड़ता है धन प्राप्ति के लिए? मजदूर सुबह से लेकर शाम तक बहुत प्रयत्न और मेहनत करता है, 70 रुपए प्राप्त करता है। और एक जमींदार सुबह से लेकर किसान शाम तक अपने हल जोतता है तो लगभग सुबह से लेकर शाम तक 50 किलोमीटर की प्रतिदिन दूरी तय कर लेता है लगभग। और बाकी काम करे वो न्यारे अन्य पशुओं का चारा सिर पर लेकर आवे, फिर उसको काटे, पशुओं को संभाले, यानी पशु से भी बदतर मेहनत की जाती है और फिर भी जीवन सथर वहीं रहता है, ऊपर नहीं उठ पाता। और जैसे एक बिजनेसमैन दुकानदार ऐसा है कि रोजाना का उसका 20 रुपए 50 रुपए मुश्किल से सेल हो है, और एक ऐसा दुकानदार है कि मनमाने रोजाना 2000 का गल्ला उठावे उसी बाजार में, उसी शहर में। एक परिवार के 4 बच्चे हों, लड़के या लड़कियां, माता पिता सभी संतान को सम्मान सुविधा देता है और उनको पढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, शिक्षा भी देते हैं और मंगल कामना भी सभी के सफल होने की, उनका भविष्य बनने की करते रहते हैं। एक ही पिता के 4 पुत्रों, एक तो मनमाना IAS अफसर बन जावे, सेम सुविधा, एक ही सुविधा प्राप्त हुई थी, और एक कोई अध्यापक लग गया, एक कोई जमींदारा कर रहा है, एक को मजदूरी भी ना मिलती, और एक मनमाने ऐसा मेंटल हो जावे। एक ही पिता की 4 संतान, सारों के जो है व्यवस्था नारी नारी, या क्यों, ये क्यों है, ये सोचना हमने बंद कर दिया। हम ये सोचते हैं बच्चा अच्छा पढ़ गया, वो IAS ऑफिसर बन गया, दूसरा टीचर बना, और चौथे ने ना पढ़ाई की तो वो जमींदार बन गया। नहीं, ये तो परमात्मा ने पहले संस्कार निर्धारित किए हुए हैं, उसी के आधार पर उसको वैसा प्रयत्न भी वही करवाता है, और सब कुछ उसी के हाथ से, उसी के ने जो पहले संस्कार हमारे बनाए वो ऐसा ही होता है। जीव कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे संतान जब शादी होती है तो बच्चों की सबसे पहले ये कामना होती है भगवान पहला तो लड़का हो, क्योंकि हमारे समाज में, आम समाज में हर एक, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई, ये हमारे अंदर एक ऐसी कमजोरी भी घर की हुई है ज्ञानता के कारण कि हम पुत्री से ज्यादा पुत्र को महत्व देते हैं। तो सबकी ये तमन्ना होती है कि पहला लड़का हो, फिर बेशक लड़की हो जाए, और लड़का ना होकर के लड़की हो जाती है तो दूसरी बार जब परमात्मा से यही उम्मीद पक्की होती है कि अब का तो लड़का होएगा, और फिर भी लड़की होगी, फिर सोचा तीसरी बार अब क्या तो लड़का होएगा, वह भी लड़की होगी। अब ये सोचना होगा कि इंसान का ना तो चाहा हुआ, ना सोचा हुआ, और ना प्रयत्न से हुआ। जो कुछ भी किया प्रभु ने किया, संस्कार वश किया, और ये संस्कार कब बने थे? जब पहले पिछले जन्म के, आज हम भोग रहे हैं। आज जो इस जीवन में बनाएंगे वो आगे हमें मिलेंगे नेक्स्ट जीवन में। तो इससे सिद्ध हो गया कि इंसान का किया नहीं, भगवान का किया ही हो रहा है। बात रही कि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, कैसे नहीं करेंगे, ये हो सके ना करें। हम तो एक कठपुतली हैं कर्म संस्कार के आधार पे, जिस खिलौने में लाइट आ गई है और उसमें बिजली का बटन ऑन हो गया तो वो कैसे ना चलेगा, वो कोई हिम्मत है ना चला उसकी। अंदर ऐसी प्रेरणा, रर का उठे बालक भूखे मर जाएंगे, क्या होगा, हे परमात्मा ऐसा ना हुआ तो ये हो जाएगा। यानी ये कर कौन रहा अंदर से? ये भी प्रभु कर रहा है, ईश्वर की शक्ति कर रही है। तो ऐसे हमने सबसे पहले परमात्मा को मुख्य रखते हुए और अपने जीवन को सफल करना है। जैसे पहले हम ये बुजुर्ग बतलाया करते, आके बैठ जाते हुक्के पे, और बैठ के क्या बतलाते थे भाई,
और बताओ ठीक है बालक बच्चे? कहते ठीक है भाई, मौज होगी। 4 लड़के थे, 2 लड़के 3 लड़कियां थी, सब शादी कर दी, सबका संतान दे दी भगवान ने, पोते पोती हो गए, दोते दोती होगी, दोतियां होगी। भाई बेशक भगवान ठाले, मेरा तो जीवन सफल हो गया। नो ना बेरा यो तो नादान है, सफल हुआ। जो कुछ भी होना था परमात्मा ने पहले लिख रखा, तेरे तो होना ही था। और जो तूने इस जीवन में करना था वो भूल गया तू, जो भविष्य में तुझे मिलना था। सफल कहाँ हुआ? तो असफल हो गया सारा ही, खो दिया, काम बिगाड़ दिया सारा। तो उसको जब सत्संग में प्राणी आता है तो ज्ञान होता है। और जब तक सत्संग में नहीं आएगा तो उसी संस्कार के प्राणियों में, उसी व्यवहार के प्राणियों में, व्यक्तियों में रहता हुआ समाज में, तो वही शिक्षा उसको दृढ़ होती चली जाती है। ऐसे ही एक भक्त, पहले ये दास गांव गांव में, घर घर में जाके सत्संग किया करते थे। ऐसे किसी के घर में सत्संग हो रहा था और उसके पिता ने नाम नहीं ले रखा है, एक पुत्र ने नाम ले रखा। और वो पिता दूसरे लड़के में रहे, ऊपर बैठ गया चौबारे में आगे, हम नीचे सत्संग करें दूसरे के घर में, उसके दूसरे पुत्र के घर में, जिसने उपदेश ले रखा था। तो बुजुर्ग वहां नहीं आया, बैठा बैठा हुक्का पियो ऊपर छत पे। गर्मियों के दिन थे, हम आंगन में सत्संग कर रहे थे। जब वो सत्संग पूरा हो लिया, वो बुजुर्ग शाम की समय की बात है, और मेरे पास आकर बैठ गया। और भी कई भक्त बैठे थे, आंखों में पानी गिरे और कहने लगा, महाराज जी जो ये बात आज आपने बताई भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, हमने तो कदे नहीं सुनी थी। और मैंने तो पशु से ही 72 मेहनत की है और दिन रात लगा रहा। ये ज्ञान तो कदे सपने में भी ना सुना हमने, तो यही जो सुना था उसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह का ज्ञान हमें प्राप्त था। बहुत रो रहा था। मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं, ना सुना तो भाग मारे थे। अब अच्छे कर्म शुभ संस्कार आपके उदय हो गए, आपके घर में भेज दिया परमात्मा ने, आप ही के लिए हमारे जैसे दास की ड्यूटी ला दी। आपके अब भी अच्छे भाग है, माड़े को नहीं, बुरे नहीं है। कहने लगा जी अब क्या बने, 75 साल की उम्र होगी, अब तो जीवन रहा को नहीं। अब यदि मुझे पहले पता लग जाता तो मैं पहले भी इस मार्ग पर लग जाता। तो मैंने बहुत रो रहा था। मैं बोला अभी कुछ नहीं बिगड़ा आपका, कुछ भी ना बिगड़ा है, अब नाम ले लो। तो बोले ईब नाम का के सारा लगा, तो बात बिगड़ ली, समय कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो शरीर है बूढ़ा हो गया और यही खत्म होगा 10-5 वर्ष में। अभी तो ना जाने कितने जीवन और होने आपके, अभी कौन सा सिलसिला खत्म हो गया। ये तो आज भी सूत बैठ गया तो बड़े भाग तेरे काम, नाम तो लो, नाम लेकर चाहे 2 दिन पीछे शरीर भी छूट जाए तो भी इस सच्चे नाम तो, इस सत्य नाम तो, इस ओरिजिनल नाम तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने उससे कहा कि जैसे एक कुएं से कोई पानी निकाल रहा हो, और पहले कुएं बहुत गहरे हुआ करते थे, 150 फुट, और उसमें रस्से को खींचकर इतनी दूर ले जाते थे, 150 फुट और जाना पड़ता दूरी पे, खींचते खींचते दूसरा रुक के मारा करता, आन दे, रुक जा, वापस आ जा। अब मैंने कहा मान लीजिए वो आपके हाथ से रस्सी छूट गई, खींच कर ले गए थे वहां पे, और वो रस्सी जा रही है, कुएं में बाल्टी गिर रही है और रस्सी जा रही है, और आप फिर ये प्रयत्न छोड़ देते हो तो गई क्या करूं। अगर भाग दौड़ के हाथ पैर मारे और लास्ट में गिरते गिरते 1 फुट की भी आपके बची हुई तेरे हाथ में आएगी तो कुछ भी ना गया, वापस आ गई वो सारी, तो वापस आ गई, पानी भी आ गया और बाल्टी भी बच गई। अब यह पूछड़ी पकड़ लेते है, मनुष्यता जीवन में लगा तुझे, ये कोई बालका का नाम नहीं है ऊट पटांग, ये तो सच्चे शास्त्र आधार पर वो नाम उन महापुरुषों का उपदेश है जिन्होंने प्रभु को पाया और ठोक कर गवाही दी कि इस नाम के बिना जीव का कति छुटकारा नहीं। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो, ये सार नाम मुक्ति का दाता वाह को जान न को। इस बात तो समझ में आ गई उस बुजुर्ग के ने। बोला जी क्या करना पड़ेगा मुझे नाम लेने के लिए, क्या करना होगा? कुछ भी ना करना आपने, मैं उपदेश दूंगा तो सुन ले और फिर रोज जाप किया करिए, ये करना बस।
फिर हमने नियम बताया कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी हाथ नहीं लाना है। ने बोला जी शराब तक कदे छुई नहीं, मांस का तो काम क्या, पर उक्का बहुत पीता हूं, मैं बहुत पीता हूं, इतना पीता हूं कि बस पूछो मत। मैंने कहा हुक्का छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगा जी हुक्का है तो मुश्किल छूटना, क्योंकि मतलब बचपन से पीने लगा था, 10-12 वर्ष का, और 75-70 साल की उम्र होगी। मैंने कहा देखो वही बात फिर अड़ गई आके, अब कल न पशु बनाएंगे, फिर ये हुक्का भी छूटा है, शरीर भी छूटा है, और ये घर भी छूटेगा। गली में कुत्ते बनकर बैठेंगे, फिर कौन होके प्या होगा। ये बुराई हमने लाई थी आप पे, भगवान ने नहीं लगाई। ये व्यसन तो बुजुर्ग छोड़ने पड़ेंगे, ना तो बात बने नहीं। काफी देर नीचे नमो करके बैठा रहा। मैंने बोला जी ठीक से कर लिया फैसला, नाम दे दो थे। मैं बोला जिस दिन ये नियम तोड़ दोगे ना एक भी, ये फिर नाम नहीं रहेगा, कि बच्चों का खेल समझो। ने बोला जी नो पक्का हूं मैं, ऐसी बात नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, से जान बेशक सरीजा पर नियम नहीं टूटेगा। उस बुजुर्ग ने उपदेश लिया, बेड़ा पार करवाया। 10 वर्ष के बाद प्राण छोड़ गया, आसानी से शरीर छूट गया। अब क्या बिगड़ा, कुछ भी ना बिगड़ा। तो कहने का भाव ये है कि ये कुछ ऐसा भी है कि सत्संग का अभाव है।